एक अंधेरे और बिल्कुल सुनसान गांव में, जहां रात के समय सभी लोग अपने घरों में बंद होते हैं, एक चार दोस्त अपनी पुरानी कहानियों को याद करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था आदित्य। वह गांव में प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास गांव की सभी भूतिया कहानियां और रहस्यमय घटनाएं थीं। वह लोगों को डराने का शौकीन था और हर रात को वह अपने दोस्तों के साथ एक नई भूतिया कहानी आदित्य सुनाता और था। उसके 3 दोस्त गांव के पुराने हाथी मंदिर के पास बैठे हुए थे। मंदिर का नाम था पशुपतिनाथ मंदिर। जब वे सभी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। थक गए हो क्या? मुझसे बचने के लिए और भी कई खेल हैं। सभी चौंक गए और विश्वास नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज उन्हें डरा देने वाली थी। वे सोचते थे कि कौन हो सकता है जो उन्हें ऐसे डरावने तरीके से डरा रहा हो। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर उन्होंने वहां वापस जाने का तो उन्होंने कुछ अनोखे चीजों को देखा। जगह विलुप्त थी और वहां कुछ अजीब लिखित था। जो यहाँ आया वह नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने इसे ध्यान में नहीं लिया। उन्होंने मंदिर के अंदर देखा, जहां बहुत सारी भव्य मूर्तियां थीं। एक विशाल गड्ढा मूर्ति के सामने एक बड़ा विश्राम स्थान था और उसके पास एक खुला सर्कल था। वे एक भयंकर आवाज सुने, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनकी सोच है और उन्होंने मंदिर के अंदर और अधिक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्राम स्थान की ओर बढ़ते हुए देखा और वहां पर एक विशाल गड्ढा की मूर्ति के आगे बैठा हुआ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर विकार और डरावनी मुस्कान थी। वह उन्हें गहरी निगाहों से देख रहा था, जैसे कि वह उनकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा। जब उन्होंने चेहरे की ओर फिर देखा तो वे देखा कि कोई नहीं था। वह लोग डर कर बाहर निकल आए और घर की ओर दौड़ लिए। उस रात उन्होंने कभी वापस नहीं देखा वह व्यक्ति या उसकी मूर्ति को। यह घटना उनके लिए एक अद्भुत रहस्य बन गई। वे उस गांव में कभी डर का माहौल बना दिया और लोग वहां जाने से बचने लगे। आदित्य और उसके